अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू और साथ में बाइंग के लिए मुझे दो इंडिकेशंस मिल रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने देखनी है। इंशाल्लाह हम जो है लेवल डिस्कस करेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में किन लेवल्स तक जा सकती है, और इस तरह अगर हम बाइंग करते हैं तो बाइंग हम लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और साथ में प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारे जो है टारगेट्स क्या होंगे। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अभी हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये KSE 100 का मैंने जो है चार्ट लगाया हुआ है। तो KSE 100 के ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो इसको जो है पहले ज़रूर देखें, उसी की ये जो कंटिन्यूटी होगी। तो उसके अंदर जो है मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इसकी इमीडिएट जो सपोर्ट होगी हमारे पास इस वीक के लिए, उसमें 42,500 का लेवल होगा, जो कि मार्केट इमीडिएट तौर के ऊपर इसको जो है एज ए सपोर्ट ले सकती है। तो अगर हम आज की क्लोजिंग देखें तो 42,504 पे 504 के ऊपर जो है क्लोजिंग आई है। तो यानी एग्जैक्टली जो हमने एक प्री डिफाइंड टारगेट सेट किया हुआ था, तो उसके ऊपर ही मार्केट ने आके क्लोजिंग दी है। और उसके साथ जो है नीचे रिट्रेसमेंट के लेवल मैंने डिस्कस किए थे, 42,312 का लेवल, और साथ में जो है हमारा जो एक लेवल था 41,825 का। तो अगर आज की हम लो देखें तो मार्केट ने जो लो लगाया 41,828 का लगाया है। तो यानी एग्जैक्टली हमारा ये जो एक 41,825 का लेवल था, जहाँ तक मार्केट ने लो लगाया, और क्लोजिंग जो हमारी इमीडिएट सपोर्ट थी 42,500 की, उसके ऊपर ही मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे जो प्री डिफाइंड सेट टारगेट्स थे, टेक्निकल प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर मार्केट ने एग्जैक्टली उन्हीं को फॉलो किया है। तो ये उन लोगों के लिए भी एक जो है चीज़ है कि देख लें कि टेक्निकल्स मार्केट के अंदर कितना काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है इस तरह जो है टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको टाइमली बाय सेल कॉल मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप जो है इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक्टिव मेंबर के लिहाज से सबसे बड़ा जो है ग्रुप बन चुका है। तो अगर आप भी इस सबसे बड़े ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर चार्जेस की बात करें तो पूरे साल के चार्जेस सिर्फ 6,000 है, जो कि एक दिन के लास्ट से भी कम बनता है। तो ये है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए मैंने बिल्कुल कम सी फीस रखी हुई है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर जो है इसको ज़रूर अवेल करें। तो अभी हम जो है चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो अगर हम मार्केट को हम देखें तो मार्केट जो है आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकती है, तो देखें दोस्तों, इसने अभी जो है एक सपोर्ट जो है यहाँ से सपोर्ट लिया 42,500 की। तो अगर डाउन साइड के ऊपर टारगेट से लेवल जो है वो सेम होंगी, 42,312 का लेवल, 41,825 का लेवल और 41,338 का लेवल। तो ये डाउन साइड के ऊपर हमारे तीन लेवल ये सेम ही होंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। और अगर हम ऊपर की साइड पे अगर आप हम देखें तो मार्केट के जो ऊपर की तरफ जो है जो चांसेस है वो तकरीबन 43,500 तक मार्केट जो है एक्सपोज है कि मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर उठ सकती है, अगर मार्केट आने वाले दिनों में ये 42,500 का जो लेवल सस्टेन करती है। तो ये तकरीबन 1,000 पॉइंट का जो है हम रैली छोटी सी देख सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन बशर्त ये कि मार्केट 42,500 को जो है सस्टेन करे। तो आई थिंक मार्केट जो है यहाँ इसी लेवल के राउंड अबाउट 42,500 के राउंड अबाउट कुछ देर में भी कंसोलिडेट करें या इसी से इमीडिएट उठ जाए। तो इन लेवल्स के ऊपर स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके उठेगी, तो ऊपर जो हमारा टारगेट होगा वो 42,500 का लेवल होगा। तो फिर अगर हम छोटे लेवल्स के ऊपर अगर देखें कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इमीडिएट जो रेजिस्टेंसेस होगी, तो उसके लिए जो है हम फिबोनाची का जो है टूल इस्तेमाल करेंगे। तो जिसमें हमारे पास अभी थोड़ा सा जो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ताकि लेवल विजिबल हो। तो ऊपर की साइड पे हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी मार्केट में वो हमारे पास 42,548 की। तो ये तकरीबन 50 पॉइंट का डिफरेंस, तो उसको ये मे भी निकल ऐसा इसमें काम ना करे, लेकिन जो इमीडिएट स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है वो 42,985 का, यानी ये तकरीबन 43,000 के राउंड अबाउट जो है वो लेवल बनता है। तो यहाँ तक मार्केट जो है आ सकती है, और यहाँ पे थोड़ी सी जो है मार्केट रिजेक्शन भी ले सकती है। तो ये आपने लेवल जो है ज़हन के अंदर ज़रूर रखना है। तो अभी हम जो है चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और जो है स्क्रिप्ट्स देखते हैं जिनके अंदर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के हैं दोनों स्क्रिप्ट, एवीएन और टीआरजे। तो अगर हम इसको देखें, एवीएन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है प्रीवियसली हमारी जो ट्रेड थी, जो प्रॉपर सेटअप था वो ये हमारा राइजिंग वेज का था, जिसका ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके ऊपर शॉर्ट सेलिंग हमने की थी। तो अभी अगर हम करंटली देखें तो करंटली इसका जो है ट्रेंड जो है वो जो है साइडवेज ट्रेंड चला आ रहा है। साइडवेज की इंडिकेशन ये होती है कि ये जिस भी ईएमए के ऊपर मूव कर रहा होता है, जैसे कि अभी करंटली अगर हम देखें तो ये 50 ईएमए को फॉलो करता है। तो कभी प्राइस ईएमए से ऊपर निकल जाएगी, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब इस तरह की एक फॉर्मेशन बने तो ये एक साइडवेज की इंडिकेशन होती है। और साइडवेज के अंदर जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें ये होता है कि आपने स्पॉट पे बाई करें,
और रेजिस्टेंस के ऊपर जो सेल करें। तो अगर हम अभी इसमें देखें तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट थी वो 81 रुपये और 62 पैसे की थी। तो आज के दिन मार्केट ने जो ये AVNS ने एग्जैक्टली इसी लेवल से जो सपोर्ट ली है। तो इसमें ये सपोर्ट हमारे पास एक तो ये प्रीवियसली हाई था और एक यहाँ के ऊपर इसका प्रीवियसली लो भी बनता था। तो अगर हम इसमें अगर यहाँ पे अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग इसमें एग्जैक्टली इसी लेवल्स के ऊपर बनती है। डाउन साइड के ऊपर अगर आपने जो है एवरेज के लिए करना है तो ये 50 EMA के राउंड अबाउट आप कर सकते हैं, तकरीबन 80 रुपये के राउंड अबाउट। तो ये दो लेवल्स जो है जिनके ऊपर बाइंग की जा सकती है। तो करंट लेवल्स के ऊपर और 50 EMA के राउंड अबाउट, इन दो लेवल्स के ऊपर बाइंग करें ताकि एक अच्छा एवरेज बन जाए। और अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 86.90 का होगा और जो फाइनल टारगेट होगा ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ तक चांसेस मौजूद है कि इसकी प्राइस जो आज आ सकती है। और बाकी अगर आपका जो है टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा है, अगर महीना 2 महीना आप इसको होल्ड रख सकते हैं तो फिर आप इसके अंदर जो टारगेट है वो 91.60 का रख सकते हैं, यानी 91.5 रुपये का। तो ये दो टारगेट है इसके अंदर। और बाइंग के लिए भी लेवल जो है आपको मैंने बता दिया कि डाउन साइड के ऊपर आप बाइंग के लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। तो होपफुली कि आने वाले दिनों में ये इसकी प्राइस जो है इन लेवल्स तक जा सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा जिसके अंदर बाइंग बन रही है वो TRG है। तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। तो TRG को अगर हम देखें तो TRG जो है इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। तो अभी मैं देखता हूँ अगर उसका मैं बता सकूँ आपको। ये वाली वीडियो तकरीबन 4 वीक पहले वीडियो बनाई थी मैंने, तो तकरीबन 1000 व्यूज़ भी हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो इसको देख सकते हैं। ऊपर मैं जो आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूँगा। तो उसके अंदर बड़ा मैंने डिटेल के साथ जो है इसको एनालाइज़ किया था। तो सारी वीडियो में सिर्फ सिंगल स्क्रिप्ट हमने TRG डिस्कस किया था। तो उस वक्त मैंने जो है डिस्कस किया था कि TRG जो है इसके पास बड़ा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है जो कि हमारे पास तकरीबन 90 से 93 रुपये की ये एक ब्लू बैंड जो मैंने लगाया हुआ है इसके पास ये जो बड़ा है इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। अगर आपने डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर बाइंग की हुई है तो यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो ये एक हमारे पास जो है लेवल था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लेने की बजाय ये TRG ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब इसके अंदर जब ब्रेकआउट के बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि ये अपना एक ट्रेंड जो है वो इसको चेंज कर चुका है। और इसके ऊपर जो इसने जो ब्रेकआउट किया हुआ है तो उसके बाद हमारे इसके अंदर जो है बाइंग बनती है। तो एक तो ये कि इसके अंदर ये प्रीवियसली लेवल्स के ऊपर बाइंग कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर गया है। तो जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है उसकी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि निशानी ये होती है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगी। जैसे कि इसने जहाँ के ऊपर 93 का जो है ब्रेकआउट इन कैंडल्स के ऊपर किया है, इसकी प्राइस जो है ऊपर उठी है और ऊपर उठने के बाद दोबारा उसी लेवल को जो रिटेस्ट कर रही है। तो अगर हम करंटली भी देखें तो मार्केट 92.99 के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दिया, तो जो कि इसका 93 का जो लेवल था ब्रेकआउट का, तो एग्जैक्टली जो है उसी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये एक अच्छा लेवल बन रहा है कि जहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग की जाए। तो बाइंग के लिए अगर हम लेवल्स जो देखें, जो बाइंग के लिए हमारे इसके अंदर लेवल्स होंगे, फर्स्ट लेवल जो है 92.99 के ऊपर बाइंग की जा सकती है। और एवरेज के लिए जो इसमें लेवल्स होंगे वो 88 का फर्स्ट लेवल होगा और सेकंड टारगेट जो है 85.42 का। तो ये 3 लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो ऊपर अगर हम टारगेट्स की बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो हमारा होगा वो 101 रुपये का होगा, जो कि इसने रिसेंटली एक रेजिस्टेंस भी बनाई है। तो ये प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस का काम करता रहा है। और अगर हम ऊपर फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट 111 रुपये और 50 पैसे का है। तो ये इसके अंदर जो है 2 टारगेट्स हैं ऊपर की साइड पे, और नीचे जो है बाइंग के लिए भी लेवल्स जो है आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। तो होपफुली आपको लेवल समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो ये है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये है कि फ्यूचर में आपको टाइमली इसमें इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक फेसबुक का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, तो उन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी प्रीमियम ग्रुप के लिए आप नीचे जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।